ब्रेक के बाद एक बार फिर आप सभी का स्वागत है। आगे बढ़ते हैं। आज से प्रदेश भर के इंटर्न डॉक्टर्स हड़ताल पर। विभिन्न मांगों को लेकर 1500 इंटर्न डॉक्टर हड़ताल पर। कोविड इमरजेंसी और आईसीयू के काम संभाल रहे इंटर्न। रात 9 बजे बाद हुई मीटिंग में हड़ताल पर जाने का फैसला। और राजस्थान इंटर्न डॉक्टर एसोसिएशन ने लिया फैसला। स्टाइपेंड को 7000 से बढ़ाकर 14000 करने की मांग। पिछले 3 साल से इंटर्न डॉक्टर्स कर रहे सरकार से मांग, लेकिन उसके बावजूद सरकार की तरफ से कोई भी सकारात्मक रिस्पांस नहीं। आज से प्रदेश भर के इंटर्न डॉक्टर्स हड़ताल पर। विभिन्न मांगों को लेकर 1500 इंटर्न डॉक्टर हड़ताल पर। और इसी खबर पर लाइव जयपुर से हमारे सहयोगी विकास जुड़ चुके हैं। विकास, 1500 इंटर्न डॉक्टर्स हड़ताल पर है प्रदेश भर में। आज किस तरह की तस्वीरें जयपुर से सामने आ रही है? आयुषी, देखिए, कल पूरे प्रदेश भर के रेजिडेंट डॉक्टर और इंटर्न डॉक्टर दोनों ने ही कार्य बहिष्कार की चेतावनी दी थी और उसका असर जो है, मिला जुला असर पूरे प्रदेश भर में देखने को मिल रहा है। अभी हम खड़े हैं एसएमएस मेडिकल कॉलेज के रेजिडेंट हॉस्टल के बाहर, जहां पर आप देख सकते हैं कि जो रेजिडेंट्स है वो सांकेतिक रूप से अपना विरोध दर्ज करा रहे हैं। ये वो रेजिडेंट है जो कि पिछले 1 साल से संघर्ष कर रहे थे, अपनी मांगों को लेकर 7 दिन से शांतिपूर्ण आंदोलन कर रहे थे। हालांकि जो उनकी डिमांड है वो डिमांड जायज़ है, लेकिन मौजूदा स्थिति में जिस तरह से महामारी जो फैली हुई है, मरीजों को बहुत ज़रूरत है चिकित्सकों की, उस दौरान इस तरह की हड़ताल करना निश्चित तौर पे गलत है। लेकिन उनकी क्या मजबूरी है कि उनको इस स्थिति में और यहाँ तक आना पड़े कि 2 घंटे का संपूर्ण कार्य बहिष्कार करना पड़े। हमारे साथ मौजूद है जाड़ के महासचिव रोहित बिजानी जी, उनसे बात करते हैं। सर, कल रात को एक आंदोलन की घोषणा की है, आपने संपूर्ण कार्य बहिष्कार किया है, क्या नौबत आ गई है? क्या मौजूदा स्थिति में ये कदम उठाना जरूरी था? हम पिछले 2 महीने से आंदोलनरत हैं, लेकिन शांतिपूर्वक तरीके से आंदोलन कर रहे हैं। फिर काली पट्टी बांधकर विरोध प्रदर्शन किया। उसके बाद हमने नॉन कोविड कार्य बहिष्कार जारी रखा, लेकिन बार बार वार्ता की होती है, सिर्फ बातों पे सहमति बनती है। आज दिनांक तक कोई आदेश पत्र जारी नहीं हो पा रहा है। इसीलिए सिर्फ हम चाहते हैं कि सिर्फ ये मध्यस्थता खत्म होगा, मंत्री जी डायरेक्ट इस चीज़ को डील करें। और ये नौबत आज जो आई है सिर्फ और सिर्फ ढुलमुल रवैये और असंवेदनशीलता की वजह से आई है, जिसमें हमें आज नॉन कोविड ड्यूटीज़ का भी कार्य बहिष्कार करना। जी, पिछले 1.25 साल से मैं खुद देख रहा हूँ, आप लोगों को जी जान जुटे हुए थे। किस तरह से उस संकट में आपने काम किया, जबकि लोगों ने खुद ने अपने परिजनों से दूरी बना ली थी। उस संकट में आप लोगों ने काम किया और आज एकदम से ऐसा फैसला करना पड़ा कि आपको कि आपने उन मरीजों को छोड़ दिया जो कि आपके भरोसे हैं। क्या जरूरी था इस तरह की? नहीं, हमने एकदम से बिल्कुल ऐसा फैसला नहीं लिया है। हमने बार बार सरकार को चेतावनी भी दी है और हमने हमारा जो प्रस्तावित कोविड कार्य बहिष्कार था उसको 3-4 दिन से हमने पोस्टपोन भी किया है, लेकिन सरकार फिर भी इस चीज़ को समझी नहीं है। इसलिए हमें ये मजबूरन ये कदम उठाना पड़ रहा है। हमने अचानक ऐसा कोई कदम नहीं उठाया। रमन जी, क्या डिमांड क्या है आप लोगों की? जो मेन डिमांड क्या है जिसपे असहमति बनने की अभी भी, मतलब कह सकते हैं, बीच का रास्ता नहीं निकल पा रहा है? हमारी डिमांड बिल्कुल सीधी सी है कि जो थर्ड ईयर जो है उनके एग्जाम होने चाहिए, उनको बढ़ी हुई अवधि का एसआरसी मिलनी चाहिए और सबसे कम मानदेय जो है प्रदेश का सभी राज्यों से, उसको एक निश्चित सम्मानजनक स्तर पर लाया जाए। सब पे सहमति बनी हुई है, लेकिन कोई आदेश पत्र आज दिनांक तक जारी नहीं हुआ है, तो सहमति से हम कैसे इस पर विश्वास कर लें? देखिए आयुषी, ये थे जाट के पदाधिकारी, साथ में इंटर्न डॉक्टर हैं जो कि उनको भी ड्यूटी लगा रखी है कोविड के अंदर। उनसे बात करते हैं, इंटर्न की क्या मांग है और पहले आपकी सहमति बन चुकी थी, सहमति पत्र भी साइन हो चुका था, फिर ऐसी क्या मजबूरी आ रही कि आपको भी दोबारा से आंदोलन करना पड़ रहा है? सर, हमारी कोई नई मांग तो है नहीं। हमारी मांग है कि जो 19 अक्टूबर 2020 को जो सरकार ने सहमति बनाई थी, जिस समझौते पर उन्होंने मौखिक आश्वासन दिया था, उसको लागू कर दें। हमारी तो सिंपल सी मांगे हैं, लेकिन सरकार उसमें भी ढुलमुल रवैया दिखाते हुए उसको भी टालम टोल कर रही है। सरकार वाहवाही तो लूट रही है कि हमने इंटर्न डॉक्टर के साथ समझौता किया है, उनकी मांगे मान ली है, अखबारों में वो न्यूज़ दे रही है, सब कुछ दे रही है, लेकिन उसको लागू नहीं कर रही है। हमारे साथ धोखा कर रही है सर। पिछले 10 दिनों से हम बार बार सरकार को विभिन्न तरीकों से बता रहे हैं कि सर हमारी क्या सिर्फ कार्य बहिष्कार एक रास्ता था? सर, ये सरकार ने हमें मजबूर किया है। हमने विभिन्न तरीकों से बताया कि हमने काली पट्टी बांधी है, हमने सर सरकार से बातचीत की, हमारे रिप्रेजेंटेटिव बार बार उनके पास जा रहे हैं, उनसे मिलने जा रहे हैं। वो सर हमें बार बार घंटों बाहर बिठाए रखते हैं, हमसे बातचीत नहीं करते हैं। तो सर, इस रवैये को देखते हुए हमें ये मजबूरन सरकार की नीतियों से परेशान होते हुए सब डिसीजन लेने की हुआ।
आयुषी देखिए, ये रेजिडेंट्स थे, साथ में इंटर्न थे, जिन्होंने बताया कि किस तरह से उनकी डिमांड थी। एक कह सकते हैं पूरा सांकेतिक रूप से पूरा कार्य बहिष्कार जो है वो पहले कर रहे थे, लेकिन जब उनकी मांगे नहीं मानी गई, जब उनकी स्थितियां बिल्कुल उस स्थिति हो गई कि उनको आदेश पत्र अभी तक नहीं दिया, तो अब उन्होंने मजबूरन 2 घंटे का संपूर्ण कार्य बहिष्कार किया है। हालांकि इनको भी इस बात का दुख है कि मरीजों को जो 1.25 साल से सेवा दे रहे थे जिनको, उनको छोड़ना पड़ा है, लेकिन फिर भी कह रहे हैं कि कुछ जगह पर अभी भी रेजिडेंट्स है जिन्होंने काम संभाल रखा है ताकि जो मरीज हैं उनको दिक्कतें नहीं हो। जी बिल्कुल विकास, जिस तरह से आपने बताया कि जो मांगे रखी गई है वो जायज है, और जिस तरह से हम सभी जानते हैं कि महामारी का दौर है, ऐसे में कार्य बहिष्कार अगर डॉक्टर्स कर देंगे, इंटर्न्स कर देंगे, तो उसका खामियाजा लोगों को भी भुगतना पड़ेगा। तो आखिर क्या रीजन है कि सरकार इनकी मांगे नहीं मान रही है, पूरी नहीं कर रही है? देखिए, अगर मांगों की बात करें तो मांगों पे अधिकांश मांगों पे सहमति बन चुकी है, लेकिन उनके आशय पत्र अभी तक जारी नहीं हो पाए हैं। इसीलिए इनको जो रेजिडेंट्स है, जो इंटर्न है, उनमें आक्रोश है, और इसी बात को लेकर के पिछले 3 से 4 दिन से लगातार बातचीत कर रहे थे, लेकिन कोई रास्ता नहीं निकल पाया। हालांकि रेजिडेंट्स प्रतिनिधियों ने कहा था कि हम इस पूरे आंदोलन में किसी भी सूरत में मरीजों को दिक्कतें नहीं झेलने देंगे, लेकिन आज जिस तरह से 2 घंटे का संपूर्ण कार्य बहिष्कार किया गया, उसका मिला जुला असर अस्पतालों में देखने को मिल रहा है। लेकिन फिर भी अभी भी रेजिडेंट्स का कहना यह है कि अभी भी हम सकारात्मक रूप से बातचीत करने को तैयार है। अगर आदेश जारी होते हैं तत्काल प्रभाव से काम पर लौटेंगे। ऐसे में उम्मीद यही है कि जो बीच में गतिरोध बना हुआ है, गतिरोध टूटेगा, और जो भी डिमांड जायज डिमांड है, जिन पे आशय पत्र जारी होने हैं, वो जल्द जारी होंगे, ताकि जो बिना बात जो इस पेंडेमिक के अंदर जिस तरह की गतिरोध बना है, क्योंकि इस वक्त हम बात करें रेजिडेंट्स की, बात करें इंटर्न की, कि ये टिटरिंग के अंदर बैकबोन है कोविड के अंदर, और न सिर्फ कोविड में बल्कि और जो बात करें अस्पतालों के अंदर काम संभालने के अंदर, तो रेजिडेंट्स बिल्कुल बैकबोन की तरह काम करती है। और अगर ये लोग काम करना बंद कर देंगे तो काफ़ी हद तक व्यवस्थाएं चरमरा सकती है। तो ऐसी स्थिति में हर जो जिम्मेदार है उनको समझना पड़ेगा कि क्या इनकी डिमांड है, क्या जायज़ डिमांड है, और क्या वो जायज़ डिमांड अभी पूरी हो सकती है। अगर होती है तो उनको भी उनके आदेश जारी करे, ताकि बीच का ये गतिरोध है वो टूटे। नहीं तो ये भी अगर आंदोलन लगातार बढ़ता है तो निश्चित तौर पर इसकी खामियां जो है मरीजों को झेलना पड़ेगा। जी।